हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मैं ना कोई ब्लॉग बना रहा हूँ और ना किसी वीडियो में आ रहा हूँ, तो थोड़ा अपने पर्सनल कामों में मैं बिजी था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाने की वजह से आई थिंक मैंने बहुत लंबे टाइम से, मुझे याद है कि लगभग 2 या 3 महीनों से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और इधर रील्स वगैरह जो शॉर्ट वीडियोस भी होते हैं वो भी कम बना रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे कनेक्ट करने के लिए 1-2 महीने पहले मैंने 2-3 में लाइव स्ट्रीमिंग किया, और उसके बाद लोगों ने कहा लाइव आने को दोबारा, लेकिन लाइव नहीं आया। मैंने सोचा कि लाइव आऊँगा, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद मैंने कुछ सोच रखा कब लाइव आना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, फिक्शनल स्टोरीज या हम बोल सकते हैं कि एनिमेशन वीडियो, तो ये वीडियो आप लोग जाकर के देखें, क्योंकि जो कंटेंट है वो वीडियोस का कंटेंट है। यानी जो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, या अभी कहीं कोई भी ना ट्रैवल ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ना कोई भी टूर का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इसके बदले मैं आप लोगों को फिक्शनल स्टोरीज या एनिमेशन वाली वीडियोस के जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप उसको देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कि उसमें जो ग्राफिक्स हैं या वीडियोस का जो एडिटिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो या बहुत आपके अकॉर्डिंग अगर सुटेबल ना हो, लेकिन जो उसका स्क्रिप्ट है वो जानदार है, तो जा करके आप वीडियोस को देखें। और वो भी अच्छा है क्योंकि जितना तेजी से उस पर ग्रोथ हुआ है, मैंने देखा है कि लगभग पिछले 2-2.5 महीनों में लगभग मैं 2 महीनों से स्टोरी वीडियो कर रहा हूँ, और ये फिक्शनल वाली वीडियो, एनिमेशन वाली। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 2 से 2.5 महीनों में लगभग 2000 घंटों के आसपास लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मुझे लगता है कि 6 या 7 अप्रैल था, मुझे याद है, जब मुझे ऐसा लगा था कि शॉर्ट वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है। लगभग मुझे लगता है कि जब मैं चेक कर रहा था लास्ट 2 मंथ या 2.5 मंथ के आसपास, मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टोरी बनाना चालू किया था, फिक्शनल स्टोरी या एनिमेशन वाली जो वीडियोस थी। और मुझे लगता है कि इन एनिमेशन वाली और ये फिक्शनल स्टोरीज में लगभग 2000 घंटों के आसपास, 2000 आवर्स के आसपास लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया। और मुझे लगा कि अभी कंटिन्यू करो, क्योंकि अब मोनेटाइजेशन का लास्ट स्टेज है। और 6 या 7 अप्रैल के बाद मुझे याद है कि जब टेम्परेचर एक्सट्रीम होने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं व्लॉग शूट नहीं करूंगा कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, मैं स्टॉप करता हूं। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे कनेक्ट रहने का कोई ना कोई दूसरा आइडिया होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में है कि आजकल एआई वीडियोस जो होता है, एआई वॉइस पे या एनिमेटेड स्टोरीज या वीडियोस या जो कुछ भी हो, फिक्शन वगैरह, वो काफी तेजी से रन कर रहा है। एआई चैनल्स भी रन कर रहा है। तो एआई चैनल्स को लेकर के, एआई वॉइस को लेकर के मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। वंस आई ट्राइड, मैंने क्या किया कि सिंपली 2 मिनट और 3 मिनट की शुरू में मैंने वीडियोस बनाई थी। मैंने बस ट्रायल किया था कि लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, क्या ये एनिमेशन वाली वीडियो भी देख पाएंगे या नहीं। तो मैंने देखा कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ, क्योंकि एआई वॉइस और एनिमेशन इतना फास्ट रन करता है कि जिनको ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं है वो भी देखते हैं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जो वॉच आवर है वो काफी फास्ट मूव किया। तो कुछ देर के लिए मैं स्टक हो गया, मुझे लगा कि चलो, बहुत दिनों से मैं शॉर्ट वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली शॉर्ट वीडियो का फंडा एक ही था कि मुझे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से गेन करना था, जो मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि लगभग मैंने 5-6 महीनों में, 5 महीनों में, मुझे लगता है कि 5.5 महीने के आसपास हो रहे थे, 6 महीने के आसपास, 5 महीने हो रहे थे, मुझे याद है। मैंने 2000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, 2000 प्लस सब्सक्राइबर था मेरा 5 महीनों में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, व्यूज से काम नहीं चलेगा, इसमें आवर्स, वॉच आवर्स चाहिए। तो जब मैंने अपने ब्लॉग्स काउंट किए, तो लगभग मैंने 30 ब्लॉग्स शूट किए थे, 30 या 31। वो भी ब्लॉग्स, कुछ ब्लॉग्स काफी लेंथ में थे, मतलब 10-15 मिनट के थे, 20 मिनट के थे, और कुछ ब्लॉग्स जो थे वो 2-4-5-10 मिनट के भी थे। मतलब ओवरऑल 10-20 ब्लॉग्स ऐसे थे जो काम लायक थे। बाकी 2-4 ब्लॉग्स वो, मतलब मुझे लगा कि अब शॉर्ट वीडियोस पर बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ और शॉर्ट वीडियो से काफी ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। तो मुझे लगा कि शॉर्ट वीडियो के अलावा मुझे वॉच आवर्स और लेंथ वाले वीडियोस पर थोड़ा काम करना होगा। तो लेंथ वाले वीडियोस, अब जैसे मार्च के बाद जब अप्रैल आया, तो अप्रैल में फर्स्ट वीक के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो ब्लॉग शूट करना इम्पॉसिबल है। और जब मैंने अपने व्लॉग्स को देखा, तो लगभग मैं 30 व्लॉग बना चुका था। 30 में 20 व्लॉग ऐसे थे जिनको मतलब लेंथ में था, और 10 व्लॉग काफी शॉर्ट था, मतलब अंडर 5 मिनट्स के आसपास। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एनफ नहीं है। तो मेरे दिमाग में है कि अब ये 1-1.5 महीना जो गर्मी का है,
अभी मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो ट्रैवल पे कहीं और टूर पे जा नहीं सकता। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या किया जाए। तो उस वक्त दिमाग में एक ही चीज आया कि अभी 1 महीने के लिए और कुछ और दिमाग में लाया जाए। तो मैंने देखा कि एआई चैनल्स जो हैं, एआई वॉइस वाले चैनल्स, एआई एनिमेशन वाले चैनल बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये जो कैटेगरी है एआई कैटेगरी, ये व्लॉग के अलावा एंटरटेनमेंट में काफी मतलब तेजी से रन कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एआई को लेकर के शिफ्ट किया। एआई पर कुछ स्टोरीज, एनिमेशंस और एनिमेटेड स्टोरीज मैंने डाले। मैंने देखा कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ, बहुत तेजी से। मैंने जब अपना यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि लगभग 2 महीनों में या 2.5 महीनों में लगभग 2000 वॉच आवर्स मुझे मिल गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी स्टक रहो, मैं दिमाग स्टक सा कर गया। और दूसरी बड़ी चीज की थोड़ी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी और पर्सनल इशू के चलते थोड़ा सा दिमाग मेरा हैंग कर रहा था। अभी तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि चैनल को कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन फिर मैं सोचा कि जो 5 महीनों से जो एफर्ट लगाते आ रहा हूं, काम करते आ रहा हूं, ये मेरा पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए और इतना सारा जो लोग मुझे प्यार करते हैं इनका प्यार देखते हुए और कुछ लोग का और भी जो मतलब मेरे साथ जो जिनका सपोर्ट रहा है उनका डिजायर देखते हुए भी मुझे लगा कि नहीं, अभी इस ब्लॉग शूट नहीं कर रहे हो, कहीं टूर ट्रैवल का कोई ब्लॉग नहीं बन रहा है या माइंड में कुछ नहीं है, तो एआई पर काम करो। तो मैंने एआई वॉइस का यूज करके आप लोग को स्टोरीज दिया। हो सकता है कि वीडियो के एडिटिंग में ज्यादा परफेक्शन ना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो उन वीडियोस में जो स्क्रिप्ट है, जिन्होंने अगर अच्छे से पूरा का पूरा स्टोरी देखा होगा तो स्क्रिप्ट हर एक वीडियो की एक्सेलेंट है। क्योंकि जहां से मैं स्क्रिप्ट लेता हूं, जहां से मैं सेलेक्ट करता हूं या जिस जगह से मैं फिल्टर करता हूं, मैं पहले ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं, उसके बाद अप्लाई करता हूं। तो लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में मैं अच्छा खासा एआई मतलब स्पेसिफिक वीडियोस एनिमेशन वाले तैयार करके आप लोगों को दे देता हूं। तो वॉच आवर्स देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं और अभी तक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और यार बहुत ज्यादा मौसम बारिश की तरह हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 27 जून के आसपास से जो क्लाइमेट है, जो वेदर है इधर का, वो ऐसा लग रहा है कि कितना ज्यादा बारिश होगा। आसपास के सभी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, दूसरे स्टेट्स में भी बारिश हो रहा है, लेकिन जो मेरी सिटी है, इस सिटी में यार बारिश बूंदा बूंदी हो रहा है, बूंदा बूंदी। बारिश हो ही नहीं रहा है। अब मैं डेली सोचता हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है, कहीं घूमने चला जाए, लेकिन पिछले मैं 3-3.5 महीने से मैं कहीं घूमने ही नहीं गया हूँ। मैं मन ही नहीं कर रहा अभी और थोड़ा सा भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 15 मार्च के बाद से मैं कहीं नहीं गया हूँ घूमने के लिए। और पहले क्या था कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था, घूमता था, तो बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह या शॉर्ट वीडियोस वगैरह वहाँ क्रिएट करके आप लोग को देता था। लेकिन आई थिंक 15 मार्च के बाद मैं कहीं भी घूमने नहीं गया हूँ और यही रीजन है कि मैं आप लोग को व्लॉग से रिलेटेड वीडियोस नहीं दे रहा हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कई बार लिखा भी कि जब तक मैं व्लॉग वीडियोस नहीं दे रहा हूँ आप पेशेंस रखें और मेरी एनिमेशन वाले वीडियो को देखें जो एआई स्पेसिफिक है। और इसके लिए तहे दिल से सबको थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल ये मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इन्फॉर्म कर सकूँ कि मैं क्यों नहीं लाइव आ रहा हूँ और मैं क्यों नहीं ट्रैवल ब्लॉग्स या कोई भी अदर ब्लॉग्स क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी जो काम चल रहा है वो सिर्फ एआई स्पेसिफिक स्टोरीज और एनिमेशन पे चल रहा है। ट्रायल कर रहा हूँ और ये भी मैंने ट्रायल किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, लेकिन इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला और वॉच आवर मिला कि मैं शॉक्ड था। अगर लास्ट 5 मंथ्स जो था जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियोस और व्लॉग्स वगैरह पे शूट किया, इनके अलावा अगर मैं एनिमेशन वाले पे अगर मैं शूट करता जनवरी से भी, तो आई थिंक मार्च तक अप्रूव्ड हो जाता, मोनेटाइज्ड हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मुझे सब्सक्राइबर बेस का रिक्वायरमेंट था जो कि मैंने 5 महीनों में डबल और उसका 2 into 5 into कर लिया, मतलब 2.5 गुना के आसपास मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे वॉच आवर्स का रिक्वायरमेंट था जिसके लिए आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो उसके लिए धन्यवाद और सबको दिल से प्रणाम। और उससे भी एक अच्छी खबर आपको लास्ट में ये देना चाहता हूँ कि मैं फाइनल गेम देख रहा था, तो एक सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है जो मैं आपसे डील करने वाला था। यार मैं लगभग 2003 से आईसीसी ट्रॉफी क्रिकेट देख रहा हूँ, वर्ल्ड कप। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 3rd में था, तब से मैं क्रिकेट मैच देखता हूँ। और लास्ट टाइम जब 2003 में इंडिया ने सारे मैच जीते, सेमीफाइनल से पहले एक भी मैच इंडिया ने हारा नहीं था,
और सारे मैच जीतने के बाद जब इंडिया फाइनल हारती है तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था। और देखो अभी 2024 में T20 का वर्ल्ड कप था, पिछले साल तो ओडीआई था 50 ओवर वाला, तो वहां इंडिया फाइनल में रुक गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। और उसी ऑस्ट्रेलिया को इस बार सेमीफाइनल में इंडिया ने हरा करके और फाइनल में झंडा गाड़ा। तो ये बहुत प्राउड वाली बात है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था कि क्या लगता है आपको कि इंडिया 100% जीतेगी फाइनल और या साउथ अफ्रीका 100% हारेगी। तो वहां पर कुछ लोगों ने वोट किया था, तो मजा आया। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, बस थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल है और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार इसको पॉज कर दिया जाए यूट्यूब को, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट देख करके और कुछ लोगों का मेरे पीछे और डेडिकेशन है, उनके डेडिकेशन को देख के मुझे लगा कि नहीं, कंटिन्यू करो। और देखना ये पेशेंस, ये डेडिकेशन और जो भी दिमाग में चीजें चल रही हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि थोड़ा और वेट करो। तूफान के बाद, सॉरी, साइलेंस एक ऐसी वर्ड है और पेशेंस एक ऐसा वर्ड है, जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे जब शांति होता है, जब वो शांति बहुत देर तक होता है तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि तूफान आने वाला है। तो कुछ ऐसा ही है, लाइफ में नेगेटिविटी पार्ट्स भी आते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, यूट्यूब हाई कंपटीशन है, इसके हाई कंपटीशन के अलावा क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड डेडिकेशन चाहिए। कभी कभी तो आपको ये नहीं समझ में आता कि कंटेंट क्या करूं, मतलब कैटेगरी चेंज कर दूं, ऐसा भी कभी कभी थॉट आता है, कैटेगरी चेंज कर दूं। अभी जैसे पिछले 3 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं, 3.5 महीने से घर में पैक्ड हूं। अब इसका वजह तो मैं आपको नहीं बता सकता, एक्सट्रीमली सॉरी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद है कि शूट करूं क्योंकि मौसम बहुत बेइंतहा है, लेकिन अपने साइड नहीं, अपने साइड इतना ज्यादा पापी हो गए हैं लोग और पाप बढ़ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बाढ़ आएगा, लेकिन बाढ़ छोड़ो। तो हाँ कि बारिश की तरह बहुत ज्यादा मौसम है, पर हर जगह बारिश हो रही है और एक्सट्रीमली बारिश हो रही है। दूसरे स्टेट्स में भी एक्सट्रीम लेवल पे बारिश हो रही है और मेरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी एक्सट्रीम लेवल पे बारिश हो रही है। लेकिन अपनी जो ये सिटी है जहां मैं रहता हूँ, यहाँ 27 जून से लेकर के अभी तक हर दिन ऐसा लगता है कि जैसे एक्सट्रीम लेवल पे बारिश होगा, लेकिन हर दिन बूंदाबांदी होता है। और मुझे लगता है कि मुझे घूमना चाहिए, जाकर के व्लॉग शूट करना चाहिए, लेकिन वैसा भी माइंड मेकअप नहीं है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और जैसे मैं आज अभी वीडियो जो अपलोड करूंगा और जो आप लोग अगर देखना तो इसको पूरा देखना लास्ट तक, तो हर चीजें आपसे शेयर करता हूँ, चाहे वो मेरे लाइफ का नेगेटिव पार्ट हो, जहां मैंने डोमिनेट किया है मैं उन चीजों को भी आपसे शेयर करता हूँ, और जहां मेरा डाउनफॉल हुआ है वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो अचानक से आपने देखा होगा कि मार्च के बाद से, अप्रैल से मैंने एआई और एनिमेशन का यूज किया, तो वो भी कुछ मजबूरी था। लेकिन कभी कभी जो मजबूरी होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको वहीं ले जाता है जहां टारगेट होता है। मेरा टारगेट था वॉच आवर कंप्लीट करना, और जो मैंने व्लॉग शूट किए थे नॉट एनफ अकॉर्डिंग टू यूट्यूब रिक्वायरमेंट्स। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड AI animation videos and I found that I got 2000 watch hours since last 2 months. So thank you very much। और इंडिया जीत गई, दिल से खुशी है और सबको खुशी होना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत का प्राइड है, इंडिया का गौरव है। और मिलते हैं आगे, देखता हूँ जैसा माहौल होगा, अगर आगे कोई ब्लॉग बनाऊंगा, आगे कोई दिमाग में प्लान होगा, आपसे शेयर करता रहूंगा। बस ऐसे ही प्यार करते रहो भाई, और दिल खोल के सपोर्ट करो। मन एकदम गदगद हो जाना चाहिए और दिल से आवाज आना चाहिए, लव यू सबको, ठीक है। और दिल से सबको प्यार। जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं या जो लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, भाई पूरा देखना यार, ठीक है। और दिल से मैं बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ, और समझना, ठीक है। ये मैं अपने अगर किसी के लिए अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो तो वो यूट्यूब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वीडियो को लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने अपनी अभी तक की यूट्यूब की जर्नी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, और आई होप आगे हम कंटिन्यू करें। लाइफ में बहुत सारे डेविएशंस हैं, लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स हैं, लाइफ में बहुत सारा पेशेंस का जरूरत पड़ेगा आपको। और मुझे लगा नहीं था कि मैं मार्च के बाद कंटिन्यू कर पाऊंगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट कंटेंट्स पे काम कर चुका हूँ। शॉर्ट कंटेंट्स बहुत यूजफुल रहे हैं। अगर मेरे चैनल पे कोई जा करके देखे तो वो देखेगा कि शॉर्ट कंटेंट्स का जो एकोमुलेशन है या उससे जो गैदरिंग हुआ है, ट्रैफिक आया चैनल पे,
वो बहुत बेहतरीन तरीके से आया है। और जब मैंने एनिमेशन पे जब मैं शिफ्ट हुआ ब्लॉग से, तो ये एनिमेशन का जो कैटेगरी था इसने भी बहुत मेरे को मतलब मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये मैं अपने लाइफ का जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ और आई होप कि आप कुछ सीख सको। लाइफ के पर्पज से भी मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया। और अगर यूट्यूब के पाथ की अगर बात करो तो इसके वजह से मैंने आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस और हेल्प दे दिया। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सबको दिल से।